जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को उनके दो प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जो दोनों कवि थे और जिनकी कविता ने ही ठाकुर जी को रिझा लिया। अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए जिनके साथ। तो पहली कथा है मैथिल कोकिल महाकवि श्री विद्यापति जी की, जिनका प्रादुर्भाव विक्रम की 15वीं सदी में हुआ था। बिहार प्रांत के विस्बी नामक गांव में मैथिल ब्राह्मण थे ये। श्री राधा माधव श्री राधा कृष्ण जी इनके परम आराध्य थे। ये चक्रवर्ती श्री जयदेव जी की तरह ही श्रृंगार रस भाव से श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं का आस्वादन करते थे। इनके कवित्व में तो ऐसा लगता था कि मानो सारे भाव स्वयं मूर्तिमंत हो गए हों। इनके इष्ट तो राधा माधव थे, लेकिन अनन्यता के नाम पर हृदय में संकीर्णता नहीं थी। सभी देवी देवताओं का समान आदर करते थे। इनके पत्नी श्री शिव जी, श्री पार्वती जी, गंगा मैया सबके प्रति बहुत भक्ति भाव दिखाई देता था। इनकी भक्ति भाव से रीझ कर तो स्वयं भोले बाबा इनके यहाँ चाकरी करने आ गए थे। जैसे हमारे ठाकुर जी कभी धन्ना जी के यहाँ आते हैं, कितने ही भक्तों के यहाँ आते हैं, नौकर के स्वरूप में भी आते हैं, सेवक के स्वरूप में आते हैं अपने भक्तों की सेवा, संतों की सेवा करने। ऐसे ही इनकी भक्ति पे रीझ के स्वयं शिव जी इनके घर पधारे और सेवक के तरह काम करने लगे। प्रसंग आता है कि एक बार विद्यापति जी के मन विचार आया कि कोई बहुत सुयोग्य सेवक यदि हमें मिल जाता तो ठाकुर जी के भजन पूजन में सहायता हो जाती। हमें ये सब कार्य नहीं करने पड़ते, दिन भर ठाकुर जी का भजन उनका सुमिरन करते। बस उसी क्षण स्वयं भोले बाबा आ गए। एक गौर वर्ण के व्यक्ति इनके पास आए और कहा कि हमें अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, हमें बहुत आवश्यकता है धन की। बहुत प्रार्थना करने लगे इनसे। तब तो इन्हें आवश्यकता तो थी और स्वयं भोले बाबा थे ये तो इनका रूप तो मनमोहन था ही। तो अब उस गौर वर्ण के व्यक्ति के रूप पे ही आसक्त हो गए और इतना सुंदर स्वरूप देख के, इतने मधुर वचन सुन के सुध बुध भूल बैठे और जो वो कहे जाए सब में स्वीकृति देते जाए। और तुरंत ही इन्होंने उन्हें अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दे दी। उन्होंने बताया कि हमारा नाम है उगना। अब भोले बाबा उगना बनकर इनके यहाँ समस्त सेवा करते, खूब आनंद रहता। जल्दी से जल्दी सारी सेवाएं आदि कर लेते, ये भी हैरान हो जाते और साथ में फिर खूब आनंद से भजन कीर्तन करते। अब स्वयं भोले बाबा जिसको कीर्तन करवाएं, भजन करवाए तो आनंद की तो क्या ही सीमा रह जाए। तो अब कीर्तन में, नाम में तो और ज्यादा रस आने लगा। तो इन्हें तो वो उगना बहुत ही प्यारा लगने लगा। खूब आनंद से जल्दी उनसे सेवाएं करवाते और फिर साथ में बैठ के बहुत प्रेम से भजन करते सब। परंतु अब एक समय के बाद उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे ये। अब रास्ते में इन्हें बहुत जोर की प्यास लगी और उगना से कहा कि बिना पानी के तो प्राण निकल जाएंगे, कुछ करो, कहीं से जल लाने की व्यवस्था करो। तब तो उगना थोड़ी ही दूर गया और महावृक्षों के झुरमुट से एक लोटा जल भर लाया। अब जब इन्होंने जल पान किया तो उसका स्वाद तो गंगा जल जैसा। अब तो ये बड़े अचंभित हुए, कहा कि अरे गंगा जी यहाँ कहाँ से आई, ये तो गंगा जल है। तब तो उगना से पूछा तो उगना ने कहा कि मैं तो यहीं पास में से ले आया हूँ। लेकिन इन्हें संतोष नहीं हुआ। नहीं, हमें दिखाओ, हम भूल नहीं कर सकते, ये तो गंगा जल का ही स्वाद है। यहाँ वन में गंगा जी कहाँ से आ गई, हमें दिखाओ कहाँ से लाए हैं। अब तो उगना क्या क्या बहाने बनाए, लेकिन विद्यापति जी तो माने ही ना। तब तो विद्यापति जी ने अपने नेत्र बंद किए और थोड़ा ध्यान लगाया। ठाकुर जी के भक्त है, कम थोड़ी होते हैं किसी से। और जब ध्यान से नेत्र खोले तो सामने स्वयं उगना की जगह महादेव ने दर्शन दिए। अब तो ये महादेव के चरणों में लोटपोट होने लगा, उनसे क्षमा याचना मांगने लगा। बहुत दुखी हुए कि हमने आपसे सब सेवाएं कराई और स्वयं आपने अपनी जटाओं की गंगा धारा में से हमें लोटा जल भर के दिया, हमने बहुत कष्ट दिया आपको। तब तो भोले बाबा बहुत मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं, तुम भक्त हो, भक्तों के सानिध्य में तो हमें भी आनंद मिलता है।
लेकिन विद्यापति जी तो रोए जाए कि आपने साक्षात इतनी सेवा की, किसी कूप बावली से ना लाकर स्वयं अपनी जटाओं से गंगा जी प्रकट करके हमें चल दिया। शिव जी कहे कि विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए ही युग्ना रूप से आपके साथ रह रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन देखो, ये रहस्य किसी को मत बताना, यदि किसी ने रहस्य जान लिया तो मुझे जाना पड़ेगा। अब इतना कह के महादेव पुनः उगना बन गए और जैसे पहले सेवा करते थे वही करना चाहे। लेकिन अब विद्यापति को पता था कि ये स्वयं महादेव हैं, तो कैसे सेवा ले ले उनसे। विद्यापति जी का भाव बदल चुका था, तो अब तो कठिन हो गया था निर्णय करना, पता लगाना कि सेवक कौन है, स्वामी कौन है। उगना जी कोशिश करे वे सब काम करें और विद्यापति जी सब सेवा स्वयं करें। लेकिन अब ये सब देखकर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आए। विद्यापति जी की पत्नी कहे कि ये तो बड़ी गलत बात है, तुम सेवक की सेवा करने में लगे रहते हो। उगना हमारा सेवक है, उसे करने दो काम, लेकिन तुम तो सारे काम स्वयं ही करते हो, ऐसा लगता है तुम उगना के सेवक हो। अब विद्यापति जी क्या ही समझाए अपनी पत्नी को, कुछ नहीं कहती। लेकिन विद्यापति जी के ये बर्ताव से, बदले बदले तेवर से उनकी पत्नी उगना से चिढ़ने लग गई। अब एक दिन तो किसी कार्य में थोड़ी सी देर हो जाने पर उगना को बहुत गुस्सा किया, बहुत ही डांटा उसको और इतनी क्रोधित हो गई कि जलती हुई लकड़ी लेकर उगना को मारने के लिए दौड़ी। अब जब विद्यापति जी ने ये देखा तो कैसे रहे, क्योंकि वे तो जानते हैं ये स्वयं महादेव है, तो बड़े व्याकुल हो गए और वे भी साथ में पीछे पीछे दौड़े कि ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो। और इतने व्याकुल हो गए कि बोल पड़े, अरे अधमे, तू तो मेरे इष्ट देव देवादेव महादेव को मारने दौड़ रही है, कुछ बुद्धि नहीं है तुम में। अब तो ये सुनकर पत्नी जहाँ की तहाँ रुक गई कि ये क्या कह रहे हैं, ये महादेव है। और इतना होते ही उगना तो अंतर ध्यान। तब तो उनकी पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ कि ये स्वयं महादेव थे और उगना के वियोग में विद्यापति जी को विरह व्याप गया। अब वे दिन रात रोए कि उगना चला गया मेरा। अब तो भोले बाबा उगना के विरह में दिन रात पद गाते, खूब पुकारते उगना को। लेकिन अब तो भोले बाबा पुनः वापस नहीं आए इनके पास, केवल स्वप्न में सांत्वना देते, लेकिन आए नहीं। गंगा जी में भी इनकी अपार निष्ठा थी। इन्होंने गंगा वाक्यवली नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। कहते हैं जब इनके देह त्याग का समय था, अंतिम श्वास ले रहे थे, तब इनके परिवार वाले इन्हें गंगा जी ले जा रहे थे। तभी मार्ग में इन्होंने पूछा कि गंगा जी और कितनी दूर है। घर वालों ने बताया कि 3 कोस दूर है अभी गंगा जी। तब इन्होंने कहा मुझे यहीं उतार दो। जब मैं गंगा जी के लिए इतनी दूर आया हूँ तो क्या वो मेरे लिए थोड़ी भी दूर नहीं आ सकती। तब गंगा जी में अपार निष्ठा थी कि गंगा माँ इतनी कृपा तो अवश्य करेंगी मुझ पे, 3 कोस वे भी चलकर आएंगी। और हुआ भी यही। जब घर वालों ने उन्हें वहीं उतार दिया तो वही हुआ जो ये भक्तराज चाहते थे। सचमुच रातों रात गंगा जी वहां आ गई। आज भी विद्यापति स्टेशन है जो इस प्रसंग का साक्षी है। ऐसे ही ठाकुर जी के एक और भक्त थे जो कविराज ही थे। सदैव श्री कृष्ण जी की लीला का, उनका गुणगान करते थे। इनकी समाज में कविताओं का बहुत आदर होता था। लेकिन इन्हीं सब आदर के कारण एक प्राकृत कवि इनसे बहुत चिढ़ने लगा। सोचता कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है, क्यों इतनी प्रसिद्धि है, हमारी कविता को कोई नहीं पूछता, इनकी कविता का क्यों इतना मान किया जाता है। तो एक दिन सोच लिया विवाह ठानने का। आया इनके पास और कहा काव्य की कसौटी पे नापा जाए, कसा जाए तो मेरी कविता किसी भी दृष्टि से आपसे हीन नहीं है। तो मेरी कविता को कोई क्यों नहीं पूछता, ऐसी क्या कमी है मेरी कविता में, आप बताओ कि क्या कमी है मेरी कविता में। तब तो इन कवि, जिनका नाम था ब्रह्मदास जी, इन्होंने कहा कि काव्य की दृष्टि से आपकी कविता और मेरी कविता दोनों समान ही है, लेकिन जो विषय वर्णन किया जाता है
उसके हिसाब से मेरी कविता आपसे अनंत गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं अपनी कविता में सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को गाता हूँ। और आपकी कविता में तो संसारिक लोगों का यश गाया जाता है। इसलिए मेरी कविता ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं ठाकुर जी का गुणगान होता है। ठाकुर जी शाश्वत है तो मेरी कविताएं भी शाश्वत है। और तुम्हारी कविता में नश्वर संसार का वर्णन है, तो इससे तुम्हारी कविताएं भी नाशवान है। लेकिन वो प्राकृत कवि को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कविताएं शाश्वत और मेरी कविताएं नाशवान? तब तो ब्रह्मदास जी ने कहा, विश्वास नहीं होता तो परीक्षा करके देख लो। तुम और हम दोनों अपनी अपनी रचनाओं को एक कागज पे लिखेंगे और अग्नि में डालेंगे। जिसकी कविताएं शाश्वत होंगी वे जलेंगी नहीं, और जिसकी नाशवान होंगी वो जल जाएगी। तब तो प्राकृत कवि ने सोचा कि अच्छा, कागज ही तो है, तो दोनों का ही जलेगा, चाहे इनका हो चाहे मेरा हो, जलना तो है ही। ठीक है, अगर मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो कम से कम इनके समान दर्जा तो मिलेगा, क्योंकि इनकी भी कविताएं जल जाएंगी और मेरी भी जल जाएंगी। तो उन्हें तो यही विश्वास कि कागज ही तो है, अग्नि में तो जलेगा ही, समान दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मदास जी को पक्का विश्वास अपने ठाकुर जी पर कि ठाकुर जी का गुणगान जिस कागज में लिखा उसे भला अग्नि कैसे जला सकती है, तो हमारी कविताएं नहीं जलेगी। अब तो इस चुनौती का सबको पता चल गया। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, खूब सुंदरता से अग्नि प्रज्वलित की गई और अब दोनों ने अपनी अपनी कविताओं को कागज पे लिखा और अग्नि देव को समर्पित कर दी। हजारों लोगों ने देखा कि उस प्राकृत कवि की रचनाएं तो अग्नि की लपटों में स्वाहा हो गई और ब्रह्मदास जी की रचनाओं को आंच तक नहीं आई, जबकि कागज पे ही तो लिखी थी। लेकिन अग्निदेव भगवान के गुणगान को भला कैसे चला सकते हैं? वे तो जो की तो बनी रही और अधिक चमकदार हो गई। दिव्य तेज निकलने लगा उनकी कविताओं में से, और ये चमत्कार देखकर प्राकृत कवि ने भी हार मान ली और ब्रह्मदास जी के शरणागत होकर स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गुणगान करने लगा। तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के दिव्य भक्त। जो भी गुण हो बस ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। ठाकुर जी तो हर गुण पे, वे तो अवगुण पे भी रीझ जाते हैं, तो गुण पे भला कैसे ना रीझे। तो ये थी ठाकुर जी के दो भक्त कवियों की कथाएं। तो आज विद्यापति जी और ब्रह्मदास जी का चरित्र तो यही विश्राम लेते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।